नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक की जिसने आज 12% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है और निवेशक को अब ये लग रहा है कि भाई साहब यहाँ से आगे क्या ये रैली यहाँ से और ज़्यादा बढ़ेगी या अब वापस से आप कह सकते हैं कि गिरावट दिखाने को तैयार होगा। तो टेक्निकली बात करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा बताने की कि आखिर इस तेजी के पीछे का कारण क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए यस बैंक लिमिटेड, ठीक है, यस बैंक लिमिटेड आप देखें तो आज 12.5% से ज्यादा तेजी दिखा रहा है और 20 रुपए के अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास ये दोस्तों ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई साहब ये 20 रुपए का टच करने के बाद ये जो रैली है पिछले एक साल में निचले स्तरों से, बल्कि मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 62% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है, ठीक है। कितना? 62% से ज्यादा की तेजी आपको दिखा चुका है, ठीक है। और अब देखिए एक प्रकार से इसमें दो तरह की चीज हो सकती है। पहला, भाई साहब ये जो रैली है इसमें क्या करें हम, क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें? तो पहले सबसे पहले मैं कहूंगा अगर एक बहुत शानदार क्वांटिटी में है तो प्लीज पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इन स्तरों पे पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरा दोस्तों, यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है दोस्तों और आपको लगता है नहीं ये भी और भागेगा और गिरावट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन रूप से आने वाले 2 से 3 साल में निवेश करना चाहता हूं, तो आपको आज की इस तेजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर थे आपको चुपचाप प्रॉफिट लेकर के स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये तो रही दोस्तों ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस से या पार्शियल प्रॉफिट करें या नहीं। अब बात करते हैं कि ये तेजी क्यों हुई है। तो देखिए इसके लिए हम इस आर्टिकल पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे private equity major Carlyle Advent have got the RBI's note to own up to 9.99% in Yes Bank, the private sector lenders said, ठीक है। कि भाई साहब जो दो आपके लिए बहुत समय जो खबर चल रही है कि जो प्राइवेट लैंडर्स हैं दोस्तों कार्लाइल और एडवेंट दोनों को ही आरबीआई की तरफ से नोट मिल चुका है कि भैया अब आप लगभग 9.99% की जो शेयर है वो रख सकते हैं यस बैंक में। The two private equity funds in July this year expect and intend to pump in over 8,000 crore in Yes Bank subject to regulatory approvals, ठीक है। ये दोनों ही प्राइवेट इक्विटी फंड भाई कह रहे थे कि हमको 8,000 करोड़ रुपए डालना है और अब इस चीज का अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। और रेगुलेटरी नोट इज रिक्वायर्ड टू ओन ओवर 5%। और देखिए ये नोट जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर आप 5% से ऊपर रखना चाहते हैं अपना कह सकते हैं 5% से ऊपर खरीदना चाहना है तो आपको रेगुलेटरी नोट रखना चाहिए। और इस पे जो पवित्र शेट्टी हैं टिप्स टू ट्रेड की वो कहती हैं अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन निफ्टी बैंक हैज लेड टू अ शार्प अपस्विंग इन अ majority ऑफ द बैंकिंग स्टॉक इंक्लूडिंग यस बैंक, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक स्टॉक अप ट्रेंड दोस्तों निफ्टी बैंक में इस तमाम के लिए तेजी का कारण बना है इंक्लूडिंग यस बैंक। Yes Bank has a stiff resistance at 19.80 and investors should book profit at current levels and wait for a dip near 15.8 to 16, ठीक है, for the target of 21 to 21 in near term। ये कह रहे हैं कि जो 19 रुपए 80 पैसा है एक बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर ले और इंतजार करें बैंक वापस से 15 से 16 रुपए आए तो वहां पे एक खरीदारी करने की आप कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं आनंद जेम्स की, चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट है दोस्तों जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की। वो कहते हैं टुडेज राइज हैज बीन accompanied बाय gigantic volumes matched only by similar rises in August as well as in prime. Post both these occasions, the trend had retired into a sideways mode and did not muster the following up momentum usually associated with such price rise. Backed with good volume, the stock has made a breakaway from recent consolidation. It is attempted to take down 2020 peak. He also pinned that a target of 30 in the next 6 months could be possible with a downside marker placed at 17। ये कह रहे हैं कि 70 रुपए के डाउन साइड से देखेंगे तो आने वाले 6 महीनों में ये बैंक आपको 30 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों दोनों ही आपको मिल चुके हैं सिनारियोस। मैं ये कहूंगा
कि अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी है निचले स्तरों पे तो यहां पे पार्शियल जरूर प्रॉफिट बुक कर ले दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कभी और वापस गिरावट होती तो वापस एक्यूमुलेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग चुका है ये स्टॉक दोस्तों। और ये न्यूज ड्रिवन शानदार रैली है जो कि अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा गई यहां से तो 2-3 रुपए और जाएगी, लेकिन अगर गिरावट होती है तो गिरावट थोड़ी सीवियर होकर के 17 से 16 रुपए भी आ सकती है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।